मोहब्बत करने लगा हूं तुमसे। मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। देखो, सुपरमैन आ गए। बाबा आ जाओ मेरा शेर। बाबा आप मुझे पार्क कब लेकर जाएंगे? जल्दी जाएंगे, वादा किया ना तुमसे। ओ ये नूर आंटी भी साथ जाएंगी। माफ करना छोटे शहजादे, आप लोग मजे कीजिएगा। लेकिन बाबा के साथ जाने में मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता। अच्छा अच्छा, ऐसा क्यों भाई? बाबा कहते हैं कि पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी, मेरे साथ किसी भी झूले में नहीं आते और जितने भी गेम्स में अकेले खेलते हूँ वो सब हार जाता हूँ। तो इसलिए अगर आप हमारे साथ आएंगे तो मैं जीत भी सकता हूँ। सच कह रही हूँ, नहीं आ सकती मर्द। बाबा इनसे कहे ना। बेटा तुम जल्दी से गाड़ी में जाओ, हम लोग आ रहे हैं। शाबाश। अली साहब, आप उसे ये क्यों कह रहे हैं कि हम लोग साथ जाएंगे? मुझे बहुत काम है। यार तुम जानती हो ना वो छोटू तुम्हें कितना पसंद करता है। चलो प्लीज। इस बार तुम्हारी जबरदस्ती कबूल नहीं करूंगी। नाराज हो मुझसे अभी तक? नहीं, मैं नाराज क्यों होंगी? आपकी उस हरकत पे तो मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए था ना। कितनी नाशुक्री हूँ मैं। पहले तो तुम मेरी तरफ देखते तक नहीं, फिर अपनी सास के सामने यानी आयतुल साहिबा के सामने मेरे वकील बन जाते हो। जानती नहीं थी कि तुम्हारी शादी खानदान में हुई। खैर, मुझे आपसे पूछना चाहिए, क्या हुआ है? तुम हमेशा ही इतना सच बोलती हो। ऐसा ही है। अच्छा, मेरी भी यही आदत है। खैर, हमें वापस भी आना है, देर हो रही है, जल्दी चलो। ये क्या कर रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गए कहीं? हाँ ऐसा ही समझ लो, पागल ही हूँ मैं। चलो जल्दी चलो। मैं अपनी आंटी से क्या कहूंगी? कह देना कि हुक्म था अली साहब का। कैसा हुक्म? मैं नहीं मानूंगी अली साहब। हर कोई मानता है हुक्म मेरा यहाँ, सवाए तुम्हारे। कम से कम उस बच्चे का ही चेहरा देख लो। देखना अब कोई सवाल पूछेगा। अभी आप बाबा पर गुस्सा कर रही थी ना? बिल्कुल नहीं मर्द, ऐसा कैसे हो सकता है? सुपरमैन पे गुस्सा नहीं कर सकती। मैंने खुद देखा था, आप बाबा पर गुस्सा कर रही थी और आप नहीं आ रही थी। अब मुझे फिर से हारना पड़ेगा और हमेशा ही मैं सारे गेम्स हार जाता हूँ। आ रही हूँ सिर्फ आपके बाबा को हराने के लिए। ये हुई ना बात, जबरदस्त। ये पागल इंसान मेरे साथ क्या कर रहा है? कभी मुझे इस्तांबुल की सैर करवाता है और कभी मुझे देखकर रास्ता बदल लेता है। आखिर ये करना क्या चाह रहा है? मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए यहाँ तालाब के पास आके बैठ गई। मुझे भी जब नींद नहीं आती तो मैं भी यहाँ आकर बैठ जाता हूँ। अच्छा करते हैं आप। गुड नाइट।
नूर, मत जाओ। क्या चाहते हो तुम मुझसे अली कोजान? आखिर तुम्हारा मसला क्या है? क्या चाहते हो मुझसे? बताओ ना, क्या चाहते हो? जिस दिन से मिले हो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करने की कोशिश कर रहे हो। कभी तो मुझे आसमान पर ले जाके बिठाते हो और अगले ही दिन जमीन पर ला फेंकते हो। कभी तुम्हारी आंखों में सिर्फ खुद को देखती हूँ और कभी उन आंखों में दूर दूर तक मैं नहीं होती हूँ। अली कोजान, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? हाँ, मैं हमेशा से ऐसा ही हूं। कभी तो लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता, अगले दिन लगता है कि जरूरी नहीं हो तुम। ऐसा ही इंसान हूं मैं। तुम कभी मेरे जाहिर को मत देखना। हमेशा जो आपको दिखाई दे रहा होता है वो दरअसल असलियत नहीं होती। मगर तुम्हारे सामने मैं डरने लगता हूं, न जाने ऐसा क्या है। मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूं नूर, समझ रही हो? मुझे भागना पड़ेगा तुमसे। तुम ही बहादुर हो और तुम ही बुज़दिल हो। दोनों तुम ही हो। दोनों कबूल है। जो भी भागना चाहता है भागे, मगर दूसरा रहे, मेरे साथ रहे। मुझे कुछ हो गया है नूर। पहली दफा जिंदगी में, पहली दफा मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था। अली, मैं भी डरती हूँ। डर तो छोटी बात है, मैं बहुत खौफजदा हूँ, क्योंकि जो तुम्हें हुआ है वही मुझे हुआ है। मोहब्बत करने लगा हूं तुमसे। मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। अली, क्या हम हमेशा इसी तरह छुपकर मिलते रहेंगे? मैं जब आंटी या अलमास की तरफ देखती हूँ तो मुझे डर लगता है, जैसे कि मेरे माथे पर लिखा हो कि अली कोजान से मोहब्बत करती हूँ, और यही कि आप लोगों को नहीं पता कि मैं अली से मोहब्बत करती हूँ, और ये कि मैं अपनी खुशी बांटना चाहती हूँ। और फिर मुझे पापा की याद आती है। जब तक उनके 40 दिन नहीं गुजर जाते मुझे अपनी ये खुशी बहुत ज़्यादा लगती है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, सही कहा, बिल्कुल। ये सोच बहुत अच्छी है यकीनन, और हमें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि हर चीज़ वक्त के साथ ही अच्छी लगती है।
मैं चाहता हूं कि किसी को पता ना चले, लेकिन एक दिन सबको पता चल जाएगा। और मैं चाहता हूं कि वो दिन जल्दी आए। कितना प्यारा है। इधर 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 देखो। अरे इधर आओ। पकड़ लिया। हालत देखो मेरी तरह। इतना बड़ा बिजनेसमैन अली कुजान तुम्हारी वजह से यहाँ बकरियां पकड़ रहा है। क्यों बड़े बिजनेसमैन अली कुजान को शिकायत है आपको? ओए कितना प्यारा है ये। तुम यहाँ माँ के बगैर रह गई हो क्या? नूर, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। अब चलना चाहिए। कितनी प्यारी हो तुम। ओह, बहुत प्यारी हो। हमारे बेटे को बहुत पसंद आएगा। हमारा बेटा? यानी तुम्हारा बेटा मर्द। हमारा बेटा यानी कि मर्द तुम्हें भी पसंद है? कौन पसंद नहीं करेगा? वो इतना मासूम है, इतना प्यारा बच्चा है। कोई कैसे मर्द को पसंद नहीं कर सकता? अली, पहले तो नहीं पूछा लेकिन अब पूछना चाहती हूँ। मर्द को कभी किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाया? वजह? वजह बताऊं? तुम्हारा बेटा अब तक अपनी माँ का इंतजार कर रहा है। उसके जहन में मौत के बारे में उलझन है। उसे लगता है कि लोग मरने के बाद जन्नत से वापस आ सकते हैं। क्या ये वजह काफी नहीं है? मर्द अभी छोटा बच्चा है। लेकिन मौत को सही तरह ना समझ सके इतना छोटा नहीं। और मर्द स्कूल क्यों नहीं जाता? तुमने उसकी छुट्टियां क्यों ली? वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा? देखें, तुम्हारा बेटा अपनी माँ के इंतजार में नहीं जी सकता। अली, तकलीफ नहीं देना चाहती मगर आपको सोचना चाहिए। ये बोझ छोटे से बच्चे के लिए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तुम आखिर जानती ही क्या वो बोझ के बारे में जो इतनी बातें कर रही हो यहाँ? हाँ? मैं अपने बच्चे पर से बोझ हटाने के लिए दुनिया की हर चीज करने के लिए तैयार हूँ। हर चीज। समझ रही हो तुम? नहीं समझ रही हूँ। मेरा यकीन करें, मैं वाकई बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं नहीं समझ पा रही। अली, मेरी जान, मर्द की माँ की कब्र कहाँ पर है? क्या मर्द कभी अपनी माँ की कब्र पर गया है? नहीं गया ना? मैं पहले ही जानती थी। देखो, मैं माहिर नफ्सियात तो नहीं हूं, लेकिन मर्द को सच्चाई जाननी चाहिए। अगर तुम उसे उसकी माँ की कब्र पर ले जाओ तो ये बहुत अच्छा होगा। अगर तुम ही उसके लिए कर पाओ तो। बस! मर्द का बाप मैं हूँ, समझ आई तुम्हें? मर्द का बाबा मैं हूँ। लेकिन तुम कौन हो? हाँ, कौन हो तुम? मेरे बच्चे के लिए क्या बुरा और क्या अच्छा सब जानता हूँ मैं। खबर कहाँ है या उसकी माँ मरी कब, तुम्हारा ये जानने का कोई हक नहीं है। समझ आई तुम्हें? ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? हमेशा सब गलत होता है।
मैं तुम्हें खुद से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ अली कोजान। ये जानते हुए कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मैं अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा इस उम्मीद पर गुजार दूंगी कि तुम मुझसे मोहब्बत करोगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता अलीना। मैं तुम्हारी तरह मोहब्बत पर यकीन रखने वालों में से नहीं हूँ। मोहब्बत पर यकीन नहीं रखते अली? मैं अकल, मंतक और सच्चाई पर यकीन रखने वालों में से हूँ। बिल्कुल मेरी आंटी की तरह हमारे एक साथ होने को सही समझती हैं। दो सही बातों से एक बात गलत नहीं निकलती। ये शादी और नहीं चल सकती। तुम मुझे मोहब्बत नहीं करते, तुम मुझे देखते भी नहीं। जब तुम अपने बेटे, घोड़ों और गाड़ियों के साथ खेलते हो, मैं इस फार्म में तुम्हारी मोहब्बत के लिए तरस रही होती हूँ। तुम्हारी मोहब्बत ना मिलने से हर दिन मैं थोड़ा थोड़ा खत्म हो रही हूँ। मैंने तुमसे मोहब्बत का वादा नहीं किया था और ना ही तुम्हें वक्त देने का वादा किया था। तुम मुझे मार रहे हो, मोहब्बत ना करके तो मुझे पल पल मार रहे हो। देखो अलीना, मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। सुन लिया तुमने? मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। तो तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो ना? जी हाँ। मेरे बगैर अपनी जिंदगी जीना चाहते हो? ऐसा ही है। लेकिन मेरे लिए तुम्हारे बगैर कोई जिंदगी नहीं है अली। अगर तुम नहीं हो तो जिंदगी भी नहीं है। अफसोस है अलीना, अफसोस है हर उस लम्हे पर जिस लम्हे मैंने तुमसे मोहब्बत की। नूर, सामने से हटो मेरे। जा कहाँ रही हो? सुना नहीं? कहाँ जा रही हो? शहर जा रही हूँ, काम है मुझे। ठीक है, मैं ले चलता हूँ तुम्हें। क्या? इतना हैरान क्यों हो रही हो? तुम्हें ले चलता हूँ ना मैं साथ। तुमने शायद सुना नहीं। हटो रास्ते से। आराम से बैठ रही हो या जबरदस्ती करूं मैं? हाँ तो अब हम पहुंच गए हैं। बोलो, सुन रही हूँ मैं। माफ कर दो मुझे, मैंने ऊंची आवाज में बात की। तो इतनी दूर हम यहाँ पर ये बात करने के लिए आए हैं। अगर मैंने माफ ना किया तो क्या करोगे? बताओ ना। पहले तो मेरा दिल तोड़ते हो और फिर माफी के लिए हम यहाँ आते हैं। हाँ, जानबूझकर दिल तोड़ा मैंने, क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया था ये करने पर। और वो अल्फाज मेरे दिल से नहीं निकले थे, खौफ के थे मेरे। जानती हो बेबस हूं मैं। बेबसी के थे तो तुम बेबस हो। मैंने तुमसे ऐसा क्या कह दिया जो इतनी ऊंची आवाज में बात करनी पड़ी तुम्हें मुझसे? अच्छा ठीक है, आशिक हो गया हूं नूर, और तुमने बनाया मुझे। डरता हूं मैं जानता हूं मेरी जिंदगी तुम्हें खोने के खौफ से ही गुजरेगी। देखो यहां सर रखो अपना कंधे पर। देखो, मेरी जिंदगी में डर है, खौफ है, क्योंकि इसमें बहुत वहम है। तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। चाहो तो मैं खा लेता हूं कसम, लेकिन आइंदा बस रूठना मत। जब तक तुम मेरे साथ होगी तो ये दुनिया मेरे और तुम्हारे लिए महफूज होगी। तुम मेरी हालत देखो, तुम्हारी वजह से रो रही हूँ। और मेरी बेबसी देखो कि मैं ये किसी और से कह भी नहीं सकती हूँ। मैं हूं ना तुम्हारे पास, मुझसे कहो। देखो नूर, मैं अब तुमसे यहां आखिरी बार एक जबरदस्ती करना चाहता हूं, कबूल करोगी? नूर, शादी करोगी मुझसे क्या? पागल हो गए हो क्या?
ये क्या कर रहे हो? ये सब बहुत जल्दी है। ऐसा नहीं है। देखो, अगर तुम सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहती हो तो वो ले लो, लेकिन प्लीज मुझे मना मत करना। मना करोगी तो भागने का चांस जरूर है। अगर तुम मुझे अभी मना करती हो तो बेशक भाग सकती हो। हाँ, मगर तुमने हाँ कहा। हाँ, मंजूर है। अब मेरे पास तुमसे फरार होने का कोई मौका नहीं, अली कोजान। इश्क हो गया तुमसे नूर। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें खुश रखने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा, मगर तकलीफ नहीं होने दूं। मैं भी बहुत करती हूँ। जब भी पास होते हो मेरे, सब भूल जाती हूँ और तुम में पूरी तरह खो जाती हूँ। हर दिन तुम्हारे साथ एक खुशी का एहसास होता है अली कोजान। अली, एक मिनट रुको। हमने ये तो सोचा ही नहीं था। मैं इस तरह अंदर कैसे जाऊंगी? मेरी आंटी आयतुल साहिबा क्या कहेंगी मुझे? यानी वो आपकी मरहुमा बीवी की माँ भी तो है ना। वो सब हैरान हो जाएंगे। और मर्द ने मुझे कबूल नहीं किया तो? अगर मैं उसे पसंद ना आई, ये हमने क्या कर दिया? हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। आराम से रिलैक्स हो जाओ, फिक्र मत करो। देखो मेरी आंखों में, अब चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम, मैं और हमारा बेटा मर्द, उसके अलावा हम इस घर में किसी को भी जवाबदेह नहीं है। समझ आई बात? आजो। भाई, क्या हुआ नायला? भाई, अली भाई, क्या हुआ अली को? भाई, बेटा मुझे सही से तो बताओ, डराओ तो नहीं, क्या हो गया है? आंटी, भाई ने शादी कर ली है। क्या? ये क्या कह रही हो नायला?
भाई ये आपने क्या किया? तो पहले मेरी बीवी आंटी के हाथ चूमेगी, उसके बाद बाकी बातें करते हैं हम। बीवी? कौन सी बीवी? बीवी कहाँ ना? हाँ? तुम्हें हेलो। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आंटी, सब कुछ बता दूंगा मैं आपको। खामोश हो, कोई रिश्ता नहीं तुमसे मेरा। मैं तुम्हें अपना हक माफ नहीं करूंगी, और अगर अभी यहाँ मैं मर भी गई तो तुम्हें अपना हक माफ नहीं करूंगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। आओ नूर, आ जाओ, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं मैं। संभाले मैं खुद को, तुम्हें खाला। माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरे साथ क्या किया? शर्म नहीं आई तुम्हें? आ जाओ, आओ मेरी जान, यहाँ आओ, घबराओ नहीं, बैठ जाओ। तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे बता देना चाहिए था। तुम यहाँ बैठो, मैं जाके बात करता हूँ सबसे, उसके बाद बैठ के बात करते हैं हम। कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें बताना ज्यादा जरूरी है। अली, मुझे आप पे भरोसा है। भाई आप क्या पागल हो गए हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा, आप तो पहले से शादीशुदा थे। अब तुम दिमाग खराब मत करना मेरा। और कोई चारा नहीं था मेरे पास। हाँ, मगर मैं करता भी क्या, जो ठीक लगा मुझे मैंने किया वो। एक और बात करनी है, अब मैं तुम्हें मैंने माँ की तरह नहीं पाला क्या? तुम्हें एक माँ का प्यार दिया मैंने, तुम्हें अपना बेटा बनाया, और तुमने क्या किया? तुमने वकालतनामे पे धोखे से दस्तखत करवा के मेरी ही बेटी को तलाक दे दी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए तुमको। तुमने उस नौकरानी की खातिर मेरी बेटी को, अपनी बीवी को तलाक दे डाली। तुमने मुझे और मेरी बेटी को कुछ भी कहने सुनने के काबिल नहीं छोड़ा। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। मुझे तुमसे और कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना मुझे। इससे मैं अब और क्या बात करूं? इसने मुझे किसी लायक छोड़ा ही नहीं, मैं क्या बात करूं इससे? भाई आप सचमुच पागल हो गए हैं, ये क्या किया है आपने? जरूर निकाह किए बगैर भगा कर लाया होगा। अली भाई, तुमने ये क्या किया? बस! इश्क है मुझे उससे, मुझे इश्क है उससे। सब कबूल करेंगे उसे अब। नूर मेरी बीवी है, मेरी बीवी। नहीं छोड़ सकता उसे,
चाहे कोई नाराज ही क्यों ना हो जाए मुझसे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। सब के सब कबूल करेंगे उसे। नूर मेरे निकाह में है। अली साहब, हेलो अली साहब, सुन रहे हैं आप? अली साहब, आपकी बीवी को होश आ गया है। अली साहब, आप मुझे सुन रहे हैं या नहीं? आपकी बीवी को होश आ गया है। अली साहब, मुबारक हो आपको। हेलो अली साहब, हेलो हेलो, आप सुन रहे हैं? अली साहब। आंटी, आपने सही कहा, आप मेरे लिए मां जैसी हैं। और मैंने कभी भी उसे फरामोश नहीं किया जो कुछ भी मेरे बेटे के लिए किया आपने। हाँ, और सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि मैंने दस्तखत आपसे धोखे से करवाए, और बता के करता भी कि आपने माना तो वैसे भी नहीं था। हाँ, मैंने आपको ना बता के गलती की, लेकिन एक बात जानती हैं कि मेरी इससे बड़ी गलती क्या थी? कि मोहब्बत ना होते हुए भी आपकी बेटी से शादी करके उसके साथ रहा मैं। तुमने मेरी बेटी को मरने से पहले ही कब्र में डाल दिया। नूर, नागिन, तुम एक मक्कार नागिन हो। नागिन हो तुम। संभालो। कैसे? तुम्हारे लिए कॉल है। मसरूफ हूं, बाद में बात करता हूं मैं। अली साहब, मुबारक हो, आपकी बीवी को होश आ गया है। अली साहब, क्या आप सुन रहे हैं मुझे? आपकी बीवी को होश आ गया है। हेलो अली साहब, हेलो, क्या आप सुन रहे हैं मुझे? अली साहब। क्या हुआ अली? भाई क्या हुआ है? जल्दी बताएं हमें। अली बोलो ना, क्या हुआ? अलीना, अलीना, क्या वो मर गई अली? कोमा से बाहर आ गई। हॉस्पिटल से फोन था। अली, अली, ओ मेरे खुदा, उसे 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 होश आ गया। आंटी, खाला, आंटी, खाला, आंटी, क्या हो गया आपको? खाला, होश आ गया। खाला? आंटी, होश आ गया उसे। अलीना, वो कोमा से बाहर आ गई। झूठ कहा, अलीना को मुझसे झूठ कहा तुमने होश आ गया मेरी बच्ची को। अलीना को होश आ गया। कि वो मर चुकी होश आ है, गया अलीना को। मर चुकी है। अलीना, नूर, मत जाओ। होश आ गया उसे। दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे, हाथ न लगाना। मेरी बेटी, जाहिद, मुझे मेरी ठीक है, बेटी ठीक है के पास खाला, ले चल। मैं गाड़ी लाता हूँ। ठीक है। मुझे मेरी बच्ची के पास चल। इंतजार कर रही हो कि वो मेरा, मुझे मेरी बेटी के पास ले चल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? क्या तुमने सुना नहीं? तुम्हारी बीवी जाग गई है। कल ही की तो बात है कि तुमने झूठ और फरेब से उसे तलाक दी।
और आज तुम्हारे बच्चे की मां जाग गई। तुम क्या कर रहे हो? अब क्या करोगे तुम? हाँ हाँ, साथ नहीं चलोगे हमारे? क्या करोगे? क्या इसके साथ वक्त गुजारोगे? हाँ खाला चले, गाड़ी तैयार है, चले। नाज़ान तुम यहाँ रहो और मर्द का ख्याल रखो, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? हर चीज बताने वाला था मैं तुम्हें नूर। कसम खाता हूं मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता था। मगर झूठ कहा मुझसे। नहीं, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। हाँ, हकीकत छुपाई है मैंने, मगर मैंने झूठ नहीं बोला नूर। झूठ नहीं बोला तुमसे। अली, मैं खाला को और नहीं रोक सकता, हमें जल्दी चलना चाहिए। मेरा इंतजार करना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नूर, प्लीज मेरा इंतजार करना। बाबा आप क्यों चिल्ला रहे थे? आपने मेरी नींद भी खराब कर दी। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आओ मर्द जा, आपके पापा को काम है, मैं आपको सुला दूंगी। नहीं, मुझे नूर आंटी सुलाएंगी, मुझे वही सुलाती हैं। चले आप सुलाएं मुझे। हेलो अली साहब, सुन रहे हैं? खुशखबरी है, आपकी बीवी को होश आ गया। हर चीज बताने वाला था मैं तुम्हें नूर। कसम खाता हूं मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता था। नहीं, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। हाँ, हकीकत छुपाई है मैंने, मगर मैंने झूठ नहीं बोला नूर। झूठ नहीं बोला तुमसे। मेरा इंतजार करना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नूर, प्लीज मेरा इंतजार करना। अलीना, खुशामदीद। चले, मरीज को ज्यादा ना थकाएं। अभी हमें इनके कुछ टेस्ट करने हैं। आप बाहर जाकर इंतजार कर सकते हैं। शादी करोगी मुझसे? नूर, हाँ, कहाँ है नूर? मर गई मैं तो, मर गई। हाय अल्लाह, मैं क्या करूंगी? आयतुल साहिबा, मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरी मदद करें। सुबह सुबह क्या हो गया हफीजा? नूर गायब है। मैं रात इंतजार करते करते सो गई, सुबह उठ कर देखा तब भी नहीं मिली। मेरी तो समझ नहीं आ रहा किससे मदद मांगूं। पुलिस को बताऊं क्या? मैं नैयर को नहीं बता सकती, अगर बताया तो हड्डियां तोड़ देंगे। गई होगी कहीं, बच्ची नहीं जो गायब हो जाए।
हाथ मत लगाएं मुझे। आप ये हक खो चुके हैं कल रात को ही। मुझे सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना है, क्यों आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? क्यों? मैंने आपसे आपके बेटे की माँ की कब्र का पता पूछा, आपके दर्द को बांटने की कोशिश भी की थी मैंने, लेकिन बदले में क्या किया आपने मुझे धोखा दिया, मुझसे मोहब्बत का इजहार किया, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे प्यार के सुहाने ख्वाब दिखाए, जबकि आप शादीशुदा थे। शादीशुदा मुझसे मोहब्बत के वादे किए, वो हॉस्पिटल में थी। खुदा का वास्ता है कुछ बोलो, खामोश क्यों हो? ऐसा क्यों किया आपने? जवाब चाहिए। खौफ था, तुम्हें खोने के डर से चुप था। खो दिया मुझे, कल रात ही खो चुके हो मुझे हमेशा के लिए। किसी के भी देखने से पहले से बाहर भगा दो, उसके बाद देखते हैं ये रेंगती रेंगती कहाँ जाती है, क्योंकि आंटी के घर जाएगी तो भी निकाली जाएगी, या फिर अपनी आंटी के साथ ही धक्के देके निकाली जाएगी। इसलिए जितना जल्दी मुमकिन हो इसे इतना कुछ देकर यहाँ से फारिग कर दो, ये लड़की फिर कभी हमारे दरवाजे पे नजर ना आए। जितने पैसे चाहिए इसे इसके मुंह पे मार देना, सुन लिया तुमने? किसी मेहरबानी की जरूरत नहीं है, मेरे लिए इतना ही काफी है जो मैंने इतना बड़ा धोखा खाया है। बहुत बड़ा बोझ है मुझ पर, मैं आंटी को सजा नहीं देना चाहती। अब जाओ नाज़ान, इस बेशर्म के कपड़े तब्दील करवाओ, उसकी जेब में पैसे डाल दो, किसी के भी देखने से पहले से पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल दो ताकि इधर ना दफा हो जाए। इसकी आंटी को तो सुबह ही मैंने भगा दिया था। क्या मतलब भगा दिया? सुबह तुम्हारी आंटी पूछने आई थी तो आंटी ने क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अली छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। चलो अंदर। अली क्या कर रहे हो तुम? बैठ जाओ यहाँ, बैठो और मेरी बात सुनो, सुनो गौर से। पूरे 3 साल वो सोती रही। 3 साल? मैं क्या बताता अपने बेटे को, बताओ मुझे। ये क्या था कि वो मर चुकी है? दर हकीकत वो तो जिंदा है, लेकिन ना होने के बराबर। क्या कहता? इंतजार करो, शायद एक दिन उठ जाए तुम्हारी माँ। इंतजार करो, शायद हो जाए कोई मौजज़ा। माँ का फर्ज होने का एक ख्वाब सजाए। मैंने उस ख्वाब को उसकी रातों में सुला दिया, उसे बहला फुसला के रखा, हर एक चीज का हिसाब किया, जो कुछ हो सका मुझसे, अपनी ताकत से, अपने पैसे से, हर चीज से। अलीना को एक राज बना के रख दिया जो कोई भी नहीं जानता था। हादसे से मुताल्लिक हर खबर, हर एक चीज मिटवा दी। मर्द के सामने मैंने किसी भी किस्म की बात करने ही नहीं दी किसी को। हर चीज का हिसाब किया, हर चीज का हिसाब किया। हाँ, मगर मैं एक चीज का हिसाब नहीं कर सका नूर, दिल का, इश्क का। अपनी जुबान से मोहब्बत का नाम न लो। मेरे लिए मोहब्बत कल इस फार्म हाउस पर मर चुकी है। जिस जगह ये मोहब्बत पैदा हुई थी, तुमने अपने बेटे को धोखा दिया। हर उस शख्स को धोखा दिया जिसने तुमसे मोहब्बत की। मुझे धोखा दिया। हम सबको धोखा देकर क्या मिला तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल तुम हकीकत को जानना ही नहीं चाहती हो। हाँ, नहीं जानना चाहती हकीकत को। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। हटो मेरे रास्ते से। तुम अब कहीं भी नहीं जा सकती। ये क्या कर रहे हो तुम अली? क्या कर रहे हो? तुम मुझे इस कमरे में कैद करोगे? जी हाँ। दरवाजा खोलो अली, दरवाजा खोलो अली, दरवाजा खोलो प्लीज। नहीं खुलेगा अब ये, सबने पागल कर दिया मुझे।
जबरदस्त, माशाल्लाह। बस ये आखिरी है। अलीना साहिबा, क्या आप ऐसे ही अपना दूसरा हाथ उठा सकती हैं? अली कहाँ है? अली। डॉक्टर, ये तो बात कर रही है। मेरे शौहर को बुलाइए आप। नाश्ता लेकर आया हूं मैं तुम्हारे लिए। भूख लगी होगी ना? तुमने मेरी जिंदगी को मजाक समझा हुआ है? हाँ, नाश्ता लाए हो मेरे लिए? कौन हूं मैं तुम्हारी नजर में? कैदी? भूखा रहना सही नहीं है। मुझे सिर्फ इस मनहूस कब्रिस्तान से निकलना है, समझ रहे हो तुम? जा रही हूँ यहाँ से, रोक कर दिखाओ। नहीं नहीं, तुम कहीं भी नहीं जा सकती। और ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं नायला से। चलो अब जल्दी से ये कपड़े बदल लो। शाबाश। क्यों, क्या हुआ? ये जोड़ा बुरा लग रहा है तुम्हें? देख नहीं सकते ना? मेरा यकीन करो, रात को कई बार इस शादी के जोड़े को जलाने का सोचा मैंने, लेकिन नहीं करूंगी। मैं इस जोड़े को तब तक नहीं उतारूंगी जब तक इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल जाती। तुम्हारे झूठों का मुकाबला करती रहूंगी। तुम्हारा काम आसान नहीं करूंगी अली कोजान। जैसा ठीक लगे, मगर याद रखना कि मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं। देखो, तुम मुझे माफ कर दो हर चीज के लिए, लेकिन किसी भी सूरत में तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। अब कब तक इस घर में कैदी बना के रखोगे? जब तक असली बीवी नहीं आ जाती। हाँ, मेरी असली बीवी सिर्फ तुम ही हो। कागज पर भी, मेरे दिल में भी, मेरी रूह में भी, जिस्म में, हर जगह तुम ही हो। असली बीवी तुम ही हो नूर। एक और झूठ। ये अल्फाज तुम्हारे मुंह पे अच्छे नहीं लगते। बस बहुत हो गई अब। मैं हार नहीं मानूंगा। अपने बताए हर सच पर कायल करने से पहले मैं हार नहीं मानूंगा नूर, याद रखना। मतलब फिर से तुम्हारी मर्जी चलेगी?